जब इन राशियों में संबंध बन रहा हो सूर्य का, तो फिर ये हमें आयुर्वेद विषय पढ़ा सकता है। ठीक है, मूल राशि, मूला यहाँ पर वर्ड लिखा है ना, मूला, कि मूल राशियों में जब जाता है तो ये आयुर्वेदिक सब्जेक्ट अगर हम हाउसेस के अकॉर्डिंग देखें तो 8th हाउस में जाता है। जो दूसरी मेडिकल की विधाएं हैं ना, जिनमें हम वो नहीं पढ़ते, जैसे कि वेस्टर्न मेडिसिन के अलावा भी तो बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कि आयुर्वेद हो गया या होम्योपैथी हो गई, या आपका जो दूसरी जैसे एक्यूप्रेशर हो गया, योग हो गया, तो ये दूसरी तरह की मेडिकल साइंस है। ठीक है, तो वो सारी मेडिसिन सब्जेक्ट भी सूर्य पढ़ाता है। अब सूर्य मेडिसिन क्यों पढ़ाता है, इसको याद करने की सबसे अच्छी बात है कि सूर्य जीवन का दाता है, और सूर्य जो है हमारे स्वास्थ्य का एक यूनिवर्सल कारक है, स्थिर कारक है। सूर्य स्वास्थ्य का, कहते हैं ना, सूर्य को जल देंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना ही रहेगा। सूर्य की पूजा करेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे, सुबह उठ के सूर्य के दर्शन करेंगे, सुबह सही समय पर उठ करके बाहर टहलने जाएंगे तो सूर्य की किरणों से हमें बहुत सारा ऊर्जा मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है। ये सारी बातें जो है सब पूरी तरह साइंटिफिक है। ठीक है, तो मेडिसिन पढ़ाने में भी सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। सूर्य बहुत अच्छा है, वेल पॉजिटेड है, और उसका संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, जुपिटर से भी बन रहा है, और हमारे और दूसरे प्लैनेट से, पंचमेश वगैरह से। तो ये हायर लेवल का डॉक्टर भी बना सकता है। मतलब डॉक्टर तो बनाएगा ही, मेडिसिन तो पढ़ाएगा ही, साथ में कैसा पढ़ाएगा ये डिपेंड करेगा कि रिलेशन कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम आ जाते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा तो ग्रह ही हमारा सॉफ्ट है, माइल्ड है, सौंदर्य का है, ये सारी चीजें हम जानते ही हैं। तो ये फाइन आर्ट्स पढ़ाता है हमको, ह्यूमैनिटीज मतलब जैसे कि आजकल डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनियों में, तो जो क्या होता है कि वो देखभाल करते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग वहाँ काम कर रहे हैं उनके वेलबींग के बारे में काम करते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसा सब्जेक्ट की मानवतावादी आप कह सकते हो इसे। तो ये ऐसा सब्जेक्ट जो है चंद्रमा पढ़वाता है, जबकि वो इन राशियों में उसका रिलेशन बन रहा हो। और ये इनमें, अब ये मतलब इन राशियों में रिलेशन, ये राशियां हमारी पंचम भाव, पंचमेश में हो, लग्न में हो, लग्नेश में हो, तो ठीक। इसी तरह से म्यूजिक, चंद्रमा म्यूजिक का भी वो है कि म्यूजिक पढ़ाई करा दे, डांस करा सकता है। ऐसे पैरामेडिक्स का मतलब होता है कि दूसरे तरह के मेडिकल, जैसे कि अब जैसे कोई रेडियोलॉजिस्ट हैं, कोई मान लीजिए आपका एक्सरे करने वाले हैं, तो हैं तो मेडिकल लाइन में ही ना, कोई नर्स हैं, कोई दूसरी तरह के सेवाकार हैं, या मान लीजिए वो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में काम कर रहे हैं, तो आएगा तो यही ना कि भाई मेडिकल में काम कर रहे हैं, या उनका संबंध तो अस्पतालों से ही बनेगा ना, सेवा कार्य। तो ये पैरामेडिक्स मतलब ये चंद्रमा यानी कि प्रॉपर वाला डॉक्टर बनाने में चंद्रमा का रोल थोड़ा कम है। बनाता तो है, क्योंकि चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है तो चंद्रमा वैसे तो हम कहेंगे कि जी नीच राशि में हो गया, लेकिन उसको ड्रग्ड मून इसलिए कहा जाता है कि ऐसा चंद्रमा जो वृश्चिक राशि में होता है सेवाकारिता की भावना देता है, तो वो डॉक्टर बनाने में उसका बड़ा रोल है। और चंद्रमा रसायन का भी है। रात के समय कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि कई बार बोला जाता है कि वो रात के समय, रात में लौकी बड़ी हो गई, रात में फूल खिल गए, रात में अरे कल तो छोटी सी थी, रात भर में इतनी बड़ी हो गई, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो कारण क्या है कि चंद्रमा से रस मिलता है औषधियों को, या जो भी चीजें। अब आप देखिए रामचरितमानस में भी तो है कि रात में जाके संजीवनी बूटी ले आए हनुमान जी को, ये कहा गया। ये नहीं कहा गया कि जाओ जाके ले आओ जैसे तैसे भी करके, आज नहीं तो कल ले आना, कल नहीं तो परसों ले आना, नहीं। उनको कहा गया कि रात भर में ही जाइए और रात भर में ही लाइए। तो वो क्यों कहा गया, क्योंकि रात में जो चंद्रमा का जो चांदनी का रस बरसता है उससे औषधियों के गुण बढ़ जाते हैं उस समय, है ना। तो ये वाली बात है, तो ये वहां से हमें पता चल गया। इसी तरीके से जब इसी चंद्रमा का संबंध टेक्निकल राशियों में बन रहा होगा तो ये रसायन विज्ञान पढ़ा सकता है। ये 6th हाउस में जाता है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। इसी तरह से जो लोग प्लास्टिक का काम करते हैं आगे चल के, तो प्लास्टिक कैसे बनती है, ये केमिकल ही तो है एक तरह से। केमिकल के साथ काम करके यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों को निकालते हैं ये लोग नीचे से, और फिर उसी से बनाते हैं प्लास्टिक की चीजें। तो ये 6th हाउस में
इसका संबंध होना चाहिए, फोर्थ इसका चंद्रमा का। ठीक है, मेडिसिन वही आ गया, हमने बताया ड्रग्ड मून वाली बात आ गई, तो मेडिसिन पढ़ाएगा। फार्मेसी, फार्मेसी मतलब फार्मेसी में क्या होता है, दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, जो मेडिकल की दुकान, केमिस्ट जो खोलते हैं, उनका एक्चुअल वर्ड होता है कि वो फार्मासिस्ट का डिप्लोमा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या सॉल्ट पड़ा हुआ है, या इस दवा में कौन सी दवा डली हुई है, ये सब जो इसकी स्टडी करनी होती है फार्मासिस्ट को। ठीक है, तो बी फार्मा, एम फार्मा हमारे यहाँ सब्जेक्ट होते हैं, बाकायदा पढ़े जाते हैं, बी फार्मा, एम फार्मा। तो ये फार्मासिस्ट के काम कराने में चंद्रमा का रोल होता है। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री, अब देखिए बायोलॉजी पढ़ाने वाली बात आ गई। अगर मेडिसिन पढ़ेंगे हम तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी हमको। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे पैरामेडिक्स के, चाहे हम दूसरा मेडिसिन का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है, ये नया चला है सब्जेक्ट, मतलब अभी लेटेस्ट सा ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल लाइन की चीजें हैं, उनमें जो केमिस्ट्री और उसको मिला करके ये सब्जेक्ट होता है। ये एक तरह का टेक्निकल हो जाता है ये, मतलब इसमें खाली आप डॉक्टरी नहीं करते हो, डॉक्टरी के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है। कि मतलब जैसे कि अब मान लीजिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज में काम आएगा, है ना। और इसको बनाए कैसे, तो बनाने वाली जो है ना, वो इंजीनियरिंग वाली लाइन आ गई। ठीक है, और बायो वाली लाइन क्या आ गई कि हम इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, है ना। तो इसलिए ये बायोकेमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट जो है वो चंद्रमा की कृपा से पढ़ने को मिलता है। इसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस, अब ये होता है ना, जैसे भूकंप कब आएगा, या बाढ़ आएगी, या तूफान कब आएगा, या इस साल बरसात कैसे होगी, होगी नहीं होगी, कम होगी, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी। राजाओं के जमाने में तो इसका बहुत महत्व था, और राजा लोग इन लोगों से, ज्योतिषों से ही पूछते थे कि इस साल हमारे यहाँ कैसी उपज होगी। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ भी है, मौसम विभाग है, और एनवायरमेंटल साइंस की पढ़ाई होती है। उसकी कृपा, वो चंद्रमा की कृपा से पॉसिबल है। अब हम आ गए मंगल ग्रह को ले लिया हमने। मंगल ग्रह जो है सबसे पहले तो लॉ पढ़ा देगा, है ना, लॉ पढ़ा देगा, क्योंकि वही आ गई ना, दिमाग का काम करना है तो लॉ पढ़ा देगा। इनमें से कोई राशि आ गई, उस पर लॉ पढ़ा देगा ये। इसी तरीके से लैंड का काम, जमीन का, भूमि भवन वाहन, ये हमारा 4th हाउस में ये सब आता है, भूमि भवन वाहन, और वहाँ का तो ये मंगल जो है ये पढ़ा देता है मेडिकल की, इसकी लॉ की पढ़ाई, और साथ में जमीन के बारे में नॉलेज। ठीक, इसी तरीके से साइंस पढ़ा देगा ये। उसी तरह से लॉजिक रिलेटेड क्या चीजें हो गई, वही वकालत हो गई ना, जज होते हैं तो उनके सामने कैसे अजीब अजीब केस आते हैं, और कि लोग दोनों व्यक्ति अपना पक्ष ले रहे हैं, पक्ष वाला भी और विपक्षवादी भी बोल रहा है, प्रतिवादी भी बोल रहा है, वो उनको एक्यूज कर रहे हैं, वो उनको एक्यूज कर रहे हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, उस वक्त बहुत लॉजिक की जरूरत होती है, उस समय बातों को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, तभी बातें क्लियर हो पाती है, नहीं तो नहीं समझ में आती हैं। जैसे कि आपने बहुत सी कहानियां भी सुनी होंगी कि सिद्धार्थ जब गए हंस को लेकर के, तो राजा ने दिमाग लगाया ना कि भाई मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा है। तो ये क्या, ये दिमाग से ही तो उन्होंने निकाला, चाहते तो कह देते भाई उसने शिकार किया उसे दे दो, लेकिन उन्होंने दिमाग लगा के बोला कि नहीं भाई, मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा है। या इसी तरह से जैसे वो गाय को लेके झगड़ रहे थे दो लोग, तो उन्होंने कहा भैया गैया को ही छोड़ दो, गैया जिसके साथ अच्छा महसूस करेगी उसके साथ गाय चली जाएगी। तो ये इस तरह से जज लोगों को और निर्णय करने वालों को, पंचायत वालों को इस तरह से बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो वहाँ लॉजिक की जरूरत पड़ती है, सोचना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। किसी बंदे ने मुंह से कोई एक शब्द, जैसे आप मान लीजिए आप कहीं गवाही देने गए, या कोई भी गवाही देने गया XYZ, अब उनसे पूछा, जज साहब ने पूछा भाई आप जो बोल रहे हो क्या आपने ये चीज देखी? अब अगर गवाह ने कह दिया साहब देखी नहीं, मैंने तो सुनी है, तो आप जानते हैं उसकी गवाही जो है ना वो बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे कोर्ट विश्वास नहीं करती है। कोर्ट कहती है कि अगर आपने देखा हो तो बात करिए। तो गवाही देने वाले ने गवाही भी दे दी, उसने मना भी नहीं करा अपने मित्र को कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, या तुम जो बात मुझसे कराना चाह रहे हो वो सही नहीं है, या क्या है। कई बार होता है आदमी पर्सनल रिलेशन में आके कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें नहीं मन होता करने का, लेकिन उन्होंने एक शब्द ऐसा कह दिया कि साहब देखा नहीं, मैंने तो सुना है, तो निरस्त हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉजिक से उन्होंने अपना दिमाग यूज किया कि भाई अब मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं इस झूठ में साथ भी नहीं देना चाहता, या इस गलत काम में मैं साथ नहीं देना चाहता। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई कि भाई कुछ ऐसा बोल दो कि हमारी गवाही बेकार हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से मैकेनिक
मैकेनिक्स होते हैं, जैसे अब देखिए अगर हमारा मंगल बहुत अच्छा है, पावरफुल है, दूसरे प्लैनेट भी अच्छे हैं, जो ब्लेसिंग्स देने वाले प्लैनेट है, मान लीजिए सूर्य भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, और गुरु की भी कृपा मिल रही है, तो क्या होगा, हम बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, या बड़ी फैक्ट्री लगा लेंगे, या हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें चलाने का साधन बन जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता हमारा मंगल तो अच्छा है, पर हमको सूर्य की कृपा नहीं मिल रही, गुरु की कृपा नहीं मिल रही, तो हम छोटे मैकेनिक बनेंगे, फिटर बन जाएंगे। तो सबका काम है, वो भी मैकेनिक ही है और ये भी मैकेनिक ही है, लेकिन लेवल का फर्क हो जाता है, और लेवल का फर्क प्लेनेट के पावर से और उनके किन राशियों में जाने से, किन नक्षत्रों में जाने से बनता है, ये हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैकेनिक की पढ़ाई करा सकता है। इसी तरह साइंस पढ़ाएगा, इंजीनियरिंग पढ़ाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी तो वही है ना, सारी मशीनें आएंगी, लॉजिक लगेगा, लोहा भी आएगा, उसको कैसे चलाना है, कौन सी घिर्री किस घिर्री के साथ जोड़ करके तब ये चलेगा, घड़ी चलेगी तो कौन सी हम रिंग पहले छोटी लगाएं कि फिर बड़ी लगाएं, कौन सी लगाएं, जैसे कौन सी सुई घूमेगी, किस से कौन सी सुई घूमेगी, है ना। तो ये वाली बात आ गई। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मंगल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसी तरह से मैकेनिकल वर्क, यहाँ पे भी मैकेनिक आ गया, यहाँ पर भी मैकेनिक आ गया। अब इन राशियों में मंगल का संबंध बनेगा तो हो सकता है वो टॉप मोस्ट मैकेनिक बना दे, बड़ा इंजीनियर बना दे, मैकेनिकल इंजीनियर बना दे। और इन राशियों में बनेगा तो थोड़ा सा वीक है, ये नॉन टेक्निकल टाइप की राशियां हैं, तो हो सकता है मैकेनिक तो बने, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल का ना बने, या साइड बाय साइड मैकेनिक का काम कर रहा है वो बंदा और बाकी और दूसरे काम कर रहे हैं। तो आज अभी हमने ये 3 प्लैनेट लिए, अभी हम 3 प्लैनेट और आगे लेंगे, 3-3 प्लैनेट करके हम लेंगे, तो इसको हम कवर करेंगे। ये चार्ट बनाने से ये होगा हमें फायदा कि किसी भी हॉरोस्कोप में जब हमें जज करना है तो एक हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती है ठीक से, क्योंकि एनालिसिस तो हमें हॉरोस्कोप पे ही करनी है, पर इस तरह का चार्ट जो है ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप सचमुच में किसी बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं या इस विषय को समझना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि ज़रूर से इस चार्ट को आप बनाएं और रखें अपने पास। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।